अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीडियो कंपेनियन। आज की इस वीडियो में हम MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स का लेक्चर नंबर 37 डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ लेटर्स को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर नंबर 36 गुड न्यूज़ लेटर्स में हमने सीखा था कि अच्छी खबर देने वाले लेटर्स को कैसे लिखा जाता है और उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं और हर किस्म के क्या तरीका है। अब लेक्चर 37 में हम बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ लेटर्स यानी कि वो लेटर जिनमें आपको किसी को कोई बुरा या कोई नागवार जवाब देना होता है या कोई इनकार करना होता है या कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऐसे मुश्किल मैसेजेस को किस तरह लिखा जाए कि रीडर बुरा ना माने और आपकी बात में मान ले और ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी बरकरार रहे। तो हम देखते हैं डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ लेटर। A variety of situation arise in business world that require the preparation of letters in which disappointing news is conveyed। तो बिजनेस में अक्सर जो है ना ऐसी सूरत हाल आती है जहां आपको कोई ना कोई बुरा जवाब देना होता है, कोई इनकार करना होता है या आपका मकसद ये है कि कोई आपका इनकार से अंदाज ये है कि आप अपने इनकार इस अंदाज में करें कि रीडर को बुरा भी ना लगे, वो आपसे दूर ना हो जाए और सीधा नहीं कहना आसान नहीं है, लेकिन इफेक्टिव तरीका वही है जो कि रीडर को भी तसल्ली दे और गुडविल भी बरकरार रखे। तो डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर डिसअपॉइंटेड न्यूज़ लेटर तो व्हेन डिलीवरिंग डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ यू हैव 5 गोल। तो आपके पास 5 गोल होते हैं टू कन्वे दी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ के बुरा जवाब देना। उसके बाद है टू इंश्योर इट्स एक्सपेक्टेंस, तो रीडर इसे मान ले और दिल से कबूल करे। उसके बाद है टू मेंटेन रीडर्स गुडविल, कि रीडर के दिल में आपके लिए अच्छे ख्यालात रहें। टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन गुड इमेज, के ऑर्गेनाइजेशन की जो अच्छी इमेज है, अच्छी जो तस्वीर है वो बनी रहे और ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत भी बरकरार रहे। उसके बाद है टू रिड्यूस एलिमिनेट नीड फॉर फ्यूचर कोरेस्पेंडेंस, यानी कि ऐसा लिखो कि आगे मज़ीद ख़तों किताबत की ज़रूरत ना पड़े। तो ये 5 गोल्स एक साथ अचीव करना आसान नहीं होता, ठीक है। ये तो लेकिन 2 टेक्निक्स हैं जिनसे ये मुमकिन होता है, जिसमें पहले होती है ऑडियंस सेंटर टोन और दूसरी होती है हमारे पास ऑर्गेनाइज योर मैसेज टू मीट द रीडर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशंस बाय यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच, यानी कि सही ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्रिएटिंग एन ऑडियंस सेंटर टोन, इसको देखते हैं। तो इसके मुताबिक इट इज़ नॉट वे यू से बट हाउ यू से इट, योर टोन कंट्रीब्यूट टू योर मैसेज effectiveness by helping your readers expect the news, understand the fairness, remain well disposed toward your business and preserve their pride। कि सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि लहजा बहुत मायने रखता है और आपके टोन रीडर की मदद करता है। वो मान ले कि ये एक पुख्ता फैसला है, हमें कुछ ऐसा करना होता है अपनी राइटिंग में कि एक्सेप्ट योर डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ रिप्रेजेंट एज ए फिर्म डिसीजन, कि वो मान ले कि ये एक पुख्ता फैसला है, फिर्म डिसीजन है। वो समझे कि हालात के पेश नज़र ये फैसला ठीक और मुनसफाना था, फेयर एंड रीजनेबल। वो आपके बिजनेस के बारे में अच्छा महसूस करे, वेल डिस्पोज्ड। उसके बाद है कि उसका अपने जो गुरूर है वो महफूज रहे, प्रिजर्व देयर प्राइड। उसके बाद है व्हेन एस्टेब्लिशिंग टोन स्ट्राइव फॉर फिर्मनेस, फेयरनेस, गुडविल एंड रिस्पेक्ट। तो टोन के लिए 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए, जिसमें पहला हमारे पास आता है यूजिंग द यू एटीट्यूड का। हमें यूज़ डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ मैसेज में यू एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। बताओ कि आपका फैसला किस तरह रीडर के अपने गोल्स के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और रीडर के बारे में अच्छा सोचो। अज्यूम करो कि वो फेयर होना चाहता है और चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। उसके बाद है यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स, यानी कि पॉजिटिव वर्ड्स को चूज़ करें कि नेगेटिव वर्ड्स की बजाय पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें ताकि डिसअपॉइंटमेंट कम हो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें अवॉइड नेगेटिव टोन है, यूज़ पॉजिटिव टोन है। जिसमें ये आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसमें आप इस तरह कह सकते हैं प्लीज़ वेरीफाई योर रिक्वेस्ट, प्लीज़ क्लैरिफाई योर। उसके बाद है दी डैमेज वुड नॉट बी फिक्स्ड फॉर अ वीक, या आप ये कह सकते हैं दिस आइटम विल बी रिपेयर्ड नेक्स्ट वीक। यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि दी ब्रेकेज वॉज नॉट आवर फॉल्ट, ये कह सकते हैं कि दी पंचर टायर्स वर ब्रोकन ड्यूरिंग शिपिंग। तो इस तरह डिफरेंट हैं, तो आप ये टोन अल्टरनेटिव टोन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूज़ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज जो है रीडर की इज्जत को महफूज रखती है। एक्सक्यूजिंग टोन मत रखें। जब रीडर की गलती बताओ तो थर्ड पर्सन या इम्पर्सनल पैसिव लैंग्वेज यूज़ करें ताकि दूर पे जोर ना पड़े। उसके अच्छा जी, ताकि डोर पर जोर ना पड़े। इंस्टेड ऑफ के आप ये कहें कि यू शुड नॉट हैव इमर्स्ड द अप्लायंस इन वाटर, कि आप ये कह सकते हैं द अप्लायंस वुड नॉट वर्क आफ्टर बीइंग इमर्स्ड इन वाटर,
कि जब ऑडियंस एट फॉल्ट हो तो यू वर्ड अवॉइड करना यू एटीट्यूड के लिए बेहतर है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज। अपने डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट अप्रोच में से कौन सी यूज़ करनी चाहिए? यूजिंग द डायरेक्ट अप्रोच, द की टू चूज द बेस्ट अप्रोच फॉर डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ मैसेजेस टू एनालाइज ऑडियंस मेंबर फर्स्ट। तो इफ़ यू नो दैट योर ऑडियंस इज लाइकली टू प्रेफर दिस डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ फर्स्ट, और इफ द सिचुएशन इज माइनर एंड द न्यूज़ विल कॉज योर ऑडियंस लिटिल पेन और डिसअपॉइंटमेंट, यूज द डायरेक्ट अप्रोच। कि जब सिचुएशन जो है वो माइनर हो या आप जानते हो कि रीडर डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़ पहले सुनना पसंद करेगा, तो डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करें, सीधा बात करें, लेकिन इसमें हार्शनेस का खतरा हो सकता है। जिसमें ये हार्शनेस इन डायरेक्ट अप्रोच में ये एग्जांपल है कि वी रिगार्ड टू इन्फॉर्म दैट वी कैनॉट ग्रांट यू रिक्वेस्ट फॉर अ डोनेशन टू द एसोसिएशन स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर ये देखें तो सो मेनी रिक्वेस्ट फॉर कंट्रीब्यूटर्स आर मेड, आप इस तरह कह सकते हैं कि सो मेनी रिक्वेस्ट फॉर कंट्रीब्यूटर्स आर मेड us that we have found it necessary to budget a defined amount each year of the purpose. Our budgeted funds this year have been exhausted, so we simplify cannot consider additional requests. However, we will be able to consider your request next year. तो ये indirect request है, तो ये ज़्यादा बुरी नहीं लगेगी। या ये है कि we deeply regard our inability to help you now and trust that you understand our position. उसके बाद है यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच। के इनडायरेक्ट अप्रोच, अच्छा ऊपर वाली में हम देखें तो उसमें सीधा नो बोलते हैं, लेकिन इस तरह के जो ब्लंट ट्रीटमेंट है वो रीडर को बाद बैड फ्रेम ऑफ माइंड में डाल देते हैं और वो एक्सप्लेनेशन की भी कॉन्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है, मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है बैड न्यूज़ देने के लिए। तो इसमें हम देखें तो बिगिनिंग एंड डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ मैसेज विद अ ब्लंट नो could well prevent people who prefer an explanation first from reading or listening. तो ज़्यादातर जो डिसअपॉइंटमेंट न्यूज़लेटर के लिए इनडायरेक्ट अप्रोच बेहतर होती है। इसमें नहीं फ़ौरन नहीं बोलते, बल्कि पहले रीजंस दिए जाते हैं, फिर रिफ्यूज़ल ताकि रीडर तैयार हो जाए। तो इनडायरेक्ट अप्रोच 4 स्टेप्स के जो सीक्वेंस है वो फॉलो करती है, जिसमें पहला होता है ओपन विद अ बफर, उसके बाद है एक न्यूट्रल यानी कि पॉजिटिव रेलेवेंट स्टेटमेंट दें, उसके बाद है कंटिन्यू विद अ लॉजिकल न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजंस, जिसमें रीजन देनी चाहिए, उसके बाद है ये हमारे पास फॉलो विद अ क्लियर बट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ऑफ द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़, के नरमी से इनकार करें या कोई बैड न्यूज़ दें, उसके बाद गुड न्यूज़ को एम्फसाइज करें और बाद बैड न्यूज़ को डी एम्फसाइज करें। उसके बाद है क्लोज विद अ पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग के स्टेटमेंट दैट इज़ हेल्पफुल एंड फ्रेंडली, आगे क्या बात करें, मदद की पेशकश करें, कुछ इस तरह की हो सकती हैं। तो यहाँ पर टेक्ट एंड कर्टसी इन एन इनडायरेक्ट रिफ्यूज़ल। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि द एग्जांपल बिलो स्किलफुली हैंडल द नेगेटिव मैसेजेस, इट ओपनिंग वर्ड्स आर ऑन अ सब्जेक्ट एंड न्यूट्रल, they set up the explanation that follows to clear a logical explanation ties in the opening using no negative words, the explanation leads smoothly to refusal। तो यहाँ पर ये देख लें कि बड़े स्मूथली जो है डिक्लाइन रिफ्यूज़ कर दिया गया है। सब्जेक्ट है योर स्कॉलरशिप फंड रिक्वेस्ट, your effort to build the scholarship fund for association needs children are mostly commendable. We wish you good success in your efforts to further this worthy cause। तो यहाँ पर ये इंडायरेक्ट अप्रोच की गई है, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन दी गई है और इसी में ही रिफ्यूज़ कर दिया गया है, और उसके बाद लास्ट में एक ये अप्रिसिएशन कर दी गई है कि वी विश दैट बेस्ट ऑफ लक इन योर एफर्ट्स टू हेल्प एजुकेट द डिजर्विंग चिल्ड्रन ऑफ द एसोसिएशंस मेंबर। उसके बाद है हमारे पास आ जाता है जो कि बिगिन विद, अच्छा इस एग्जांपल में देखें तो ओपनिंग में तारीफ़ की गई है कमेंडेबल, और फिर कंपनी की पॉलिसी के लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी गई है, फिर रिफ्यूज़ल के हम इस साल नहीं दे सकते लेकिन अगले साल कंसिडर करेंगे, लेकिन लफ्ज़ नो का कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया गया, और आखिर में एक अच्छी विशेष दी गई हैं। ये परफेक्ट इंडायरेक्ट अप्रोच है और इसी तरह होती है। उसके बाद है बिगिन विद द बफर। आपने नोट किया होगा कि डिफरेंट जो इंटरव्यूज़ वगैरह भी आप देते हैं, अगर उसमें कोई रिजेक्शन मिले, उसका रिस्पॉन्स आए, तो वो भी कुछ इसी तरह का होता है, वो भी सारे इंडायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। उसके बाद है बिगिन विद द बफर। तो द फर्स्ट स्टेप यूजिंग द इंडायरेक्ट अप्रोच इज टू मेक अ न्यूट्रल नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ द मैसेज, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ बफर। तो बफर एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि न्यूट्रल हो, जिस पर कोई बहस नहीं की जा सकती, जो कि मैसेज से पॉइंट से रिलेटेड हो, इससे रीडर का मूड अच्छा होता है और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यूज़ ऑफ बफर दैट इज़, तो गुड बफर वो होता है जिस जो न्यूट्रल हो, रेलेवेंट हो, नॉट मिसलीडिंग हो, असर्टिव हो और सुसिंक्ट हो। उसके बाद हेयर आर सम थिंग्स टू अवॉइड व्हेन राइटिंग अ बफर। तो बफर रखते वक्त ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें है कि अवॉइड सेइंग नो। तो ब्लंट रिफ्यूज़ल से रीडर बाकी मैसेज पर नेगेटिव रिएक्ट करता है। उसके बाद अवॉइड यूजिंग अ नो इट ऑल टोन, के यहाँ पर यू शुड बी अवेयर दैट
जैसे फ्रेजेस से रीडर रजिस्ट करता है। उसके बाद है अवॉइड वर्डी एंड इररिलेवेंट फ्रेजेस एंड सेंटेंस। इसमें देखा जाए तो वी हैव रिसीव्ड योर लेटर, दिस लेटर इज इन रिप्लाई टू योर रिक्वेस्ट, ये फजूल है, सीधा सब्जेक्ट पर आना चाहिए हमें। उसके बाद है अवॉइड अपोलोजाइजिंग, कि जब तक एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस ना हो अपोलॉजी सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन को कमज़ोर करती है, अपोलॉजीज नहीं करना चाहिए। उसके बाद अवॉइड राइटिंग अ बफर दैट इज़ टू लॉन्ग, के दैट इज़ टू लॉन्ग तो मुख्तसर बफर यूज़ करना चाहिए, जो ज़्यादा लंबा बफर हो उसको नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ बफर हैं, जिसमें पहला बफर है एग्रीमेंट। इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम देखते हैं कि जो एग्रीमेंट का बफर है वो फाइंड अ पॉइंट ऑन विच यू एंड द रीडर शेयर सिमिलर व्यूज। तो एग्जांपल है वी बोथ नो हाउ हार्ड इज़ टू मेक अ प्रॉफिट इन दिस इंडस्ट्री, ये इसका है। तो यहाँ पे डिफरेंट है, एप्रिसिएशन है, कॉपरेशन है, फेयरनेस है, प्रेजेस है, अंडरस्टैंडिंग है, गुड न्यूज़ है, इसकी ये बफर है और ये इसकी एग्जांपल या सिचुएशन है। तो ये आप माइंड में रखिएगा। तो हम इनको देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। एप्रिसिएशन है एक्सप्रेस, ये इसमें स्ट्रेटजी है कि एक्सप्रेस सिंसियर थैंक्स फॉर समथिंग, कि योर चेक फॉर RS 5000 अराइव्ड रिसीविंग यस्टरडे, थैंक यू। कॉपरेशन है कन्वे योर विलिंगनेस टू हेल्प इन अ वे योर रियलिस्टिकली कैन। तो हर स्ट्रेटजी के साथ जो है वो एग्जांपल दी गई है। इन बफर्स का मकसद है कि रीडर्स को ये एहसास दिलाना कि उनकी बात सुनी गई है और उनकी इज्जत की गई है और फैसला सोच समझ कर लिया गया है। इनकार तो बाद में आएगा, पहले रिलेशन स्ट्रॉन्ग करो। तो लेक्चर नंबर 37 यहीं तक था। लेक्चर नंबर 37 में हमने डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर के बारे में पढ़ा। जब आपको किसी को बुरा जवाब देना हो तो 5 गोल्स होते हैं, जिसमें न्यूज़ कन्वे करना, एक्सेप्टेंस हासिल करना, गुडविल बरकरार रखना, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बचाना और फ्यूचर कॉरेस्पोंडेंस की ज़रूरत ख़त्म करना। ठीक है, उसके बाद इसके लिए हमने ऑडियंस सेंटर टोन चाहिए होती है, जिसमें यू एटीट्यूड यूज़ करना होता है, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। मैसेज ऑर्गेनाइज करने के 2 तरीके देखे, जिसमें डायरेक्ट अप्रोच थी, जिसमें सीधा इनकार जब माइनर हो, और इनडायरेक्ट अप्रोच जिसमें पहले बफर, फिर रीजंस, फिर डिप्लोमेटिक रिफ्यूज़ल और फिर पॉजिटिव क्लोज। इनडायरेक्ट अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। बफर एक न्यूट्रल स्टेटमेंट है जो कि रीडर को तैयार करती है। बफर की 7 टाइप्स हैं, जिसमें एग्रीमेंट, एप्रिसिएशन, कोऑपरेशन, फेयरनेस, प्रेज, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद गुड न्यूज़ बफर में नो मत कहें, बल्कि हाउ इट आल टोन मत रखें और इररेलेवेंट बात मत करें, अपोलोजाइज ना करें और लंबा ना करें। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर। अगर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अच्छा, आपके लिए इसमें एक क्वेश्चन है कि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच दोनों के फ़र्क देखा था। हमने देखा था कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। आप कौन सा अप्रोच यूज़ करेंगे अगर किसी एम्प्लॉय की छुट्टी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना हो? तो अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।